दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 6 फरवरी अर्थात कल से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। शेड्यूल जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग शेड्यूल देख करके एनरोल हो सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना महत्वपूर्ण योजना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2022 को ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी साथ में शुरू की गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4th बटालियन में बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बहुप्रतीक्षित योजना है, इसका जिक्र कई बार वर्तमान में जो कांग्रेस का प्रचार चल रहा है 5 राज्यों में चुनाव का, वहाँ भी लगातार किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। चूँकि चर्चा में है इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है, राज्यों से प्रश्न आता है कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है। ओलंपिक विथी, ओलंपिक बॉलवार्ड, ये क्या है? तो लोक निर्माण विभाग ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया है। 1 किलोमीटर लंबा। ओलंपिक और पैरालंपिक 2021 में भारत की सफलता का जश्न मनाने के लिए पीडब्ल्यूडी नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु और अन्य जैसे ओलंपिक चैंपियनों को यह खंड समर्पित करेगा। 1 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का नाम ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की परियोजना के हिस्से के रूप में इसका पुनर्विकास और रीडिजाइन किया जाएगा। स्पोर्ट्स थीम वाला यह खंड अपनी तरह का पहला खंड है। ओलंपिक विथी में एक स्पोर्ट्स लुक होगा जिसमें निम्नलिखित खिलाड़ियों की मूर्तियां शामिल होंगी, जैसे भाला फेंक खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान रवि दहिया, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, पहलवान बजरंग पुनिया या अन्य जो खिलाड़ी इसमें शामिल किए जाएंगे। पूरा 1 किलोमीटर का यह स्थल रहेगा। पीएम डिवाइन योजना, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना प्रस्तावित की गई है। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की है। कितने? 1500 करोड़ रुपए के। पीएम डिवाइन का अर्थ है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। पीएम डिवाइन योजना को उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। हालांकि यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है। पीएम डिवाइन योजना के तहत मिजोरम में बांस लिंक रोड का निर्माण भी किया जाएगा। कहाँ? मिजोरम में। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम करने जा रही है। वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में विवरण नहीं दिया बहुत ज़्यादा। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के साथ भारत की सीमा के साथ गाँवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। करंट क्विज में क्या है? भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। बी वाला राइट आंसर है, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। समुद्री घास की एक प्रजाति हलोदुलेयुनी नर्विस में किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई जाती है? तो कैंसर के प्रति। ठीक है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में हेलोडियोल यूनी नेर्विस के एथिल एसीटेट अंश में मजबूत कैंसर विरोधी गतिविधि के वैज्ञानिक प्रमाण पाए हैं। 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किसने लॉन्च किया है?
तो ये सुभाष सरकार ने लॉन्च किया है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो जयसूर्या को। ठीक है, मलयालम अभिनेता जयसूर्या ने फिल्म सनी के लिए एशियाई प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन रंजीत शंकर ने किया है। वर्ष 2021 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर का तो मेटा ने। फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया है। तो फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले वर्ष के मध्य तक दुनिया में सबसे तेज होगा। भारत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने पर किस देश के साथ संयुक्त रूप से एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है हाल ही में? तो इजराइल के साथ। ध्यान रखिएगा, बैंक के सर्वर को हैक करके हैकर्स द्वारा बैंक के फंड से विभिन्न अन्य बैंक खातों में 12 करोड़ रुपए निकालने के बाद कौन सा बैंक हाल ही में चर्चा में था? तो आंध्र प्रदेश महेश कोऑप अर्बन बैंक। तो AP महेश कोऑप अर्बन बैंक के सर्वर को हैक करके आंध्र प्रदेश महेश कोऑप अर्बन बैंक के फंड से हैकर्स द्वारा विभिन्न अन्य बैंक खातों में 12 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। आर्मेन सरकिसियन ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति थे, ये इस्तीफा दे दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और नागरिकों को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? योग्यता ऐप है, कई बार इसकी चर्चा कॉमन सर्विस सेंटर्स ने इसको शुरू किया है, इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। देखिए RO के एडमिशन RO मुख्य परीक्षा में आज या कल 2-3 दिन में क्लोज कर दिए जाएंगे क्योंकि अभ्यास चल रहा है और गद्यांश का भी अभ्यास चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास आगे बढ़ेगा, तो जो लोग पीछे छूट जाएंगे उनको कवर करना, फिर से वो टेस्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से जो लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। और टेस्ट 6 फरवरी को, वो कभी भी आप टेस्ट से तो जुड़ सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट की गुणवत्ता जैसे पहले थी उससे भी अच्छी इस बार रहेगी, कोशिश हमेशा रहेगी बेटर करने की ही। बेस्ट कोई नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। बेटर करने की हर जगह गुंजाइश होती है और आप में भी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके सफल होना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और इसी जुगलबंदी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।